बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो जयशंकर प्रसाद हैं उनकी पहली कविता पेशोला की प्रतिध्वनि। बच्चों, ये जो पेशोला है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव स्वरूप है उसे हम बोलते हैं पिछोला। आपको पता होगा उदयपुर के अंदर एक पिछोला झील है। उदयपुर में ही महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप का जो ओजस्वी स्वर है उसकी जो अनुगूंज है वो कवि का मानना है कि आज भी वहाँ उदयपुर के अंदर गूंज रही है। और इसी क्रम में इस कविता के अंदर आपने उदयपुर की पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का वर्णन करने से पूर्व वहाँ का जो उदास और निराश जो परिवेश है उसको चित्रित किया है, क्योंकि महाराणा प्रताप के जाने के बाद में ऐसा वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहा जो स्वाभिमानी हो और आज़ादी और देश की रक्षा के लिए अपना साहस दिखाए और अपना सर्वस्व त्याग दे। तो यहाँ ये कविता अंग्रेज़ों के समय की है, जब हमारा देश बहुत ही उदास, निराश और हताश था। उस समय इस पिछोला झील के अंदर आवाज़ लगाकर जो प्रतिध्वनि आती है, जो आवाज़ टकरा कर पुनः लौटती है, उसके माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की, देशवासियों को जगाने की कोशिश की कि भाई आज भी कोई है तुम में से महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर जो सामने आए, जो आगे आए देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अरुण करुण बिंब, अरुण माने लाल, करुण माने करुणा से परिपूर्ण, बिंब माने चित्र, कि शाम को जब सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा होता है तो अस्ताचलगामी सूर्य का जो लाल बिंब है वो एकदम कैसा दिखाई देता है, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। ज्वलन पिंड ज्वाला का पिंड है, अग्नि का पिंड है, लेकिन वो क्या हो गया, निर्धूम, बिना धुएं के और भस्म रहित, बिल्कुल राख से रहित है। ज्वलन अग्नि पिंड जो लग रहा है, अब जो सूर्य है उसमें न तो धुआं है और न ही भस्म है। भाव ये है कि अस्ताचलगामी जो सूर्य है वो मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक है, क्योंकि महाराणा प्रताप के न रहने से वहाँ पर ओज और तेज का जो बिंब है वो धूमिल सा पड़ गया है। कवि आगे कहते हैं किससे धूमिल पड़ गया, विकल विवर्तनों से और विरल प्रवर्तनों से। विकल माने व्याकुल, उत्साह से बिल्कुल शून्य जो हो गया है, और यहाँ विवर्तन का मतलब है चक्कर लगाना और प्रवर्तन का मतलब है आगे बढ़ने से। कि स्थिति ये है कि अस्ताचलगामी सूर्य मेवाड़ की जो तेजस्विता का जो सूचक है वो धूमिल पड़ गया है, और सूर्य लगातार धरती का चक्कर लगाने से विकल हो गया है, विवर्तनों से चक्कर लगाते लगाते लगाते, और वो विरल प्रवर्तनों से लगातार चलते रहने से, मंद गति से निरंतर आगे बढ़ने से कुछ श्रमित सा लग रहा है। और वह श्रमित नमित सा, श्रमित माने थका हुआ, नमित माने झुका हुआ सा लग रहा है, बिल्कुल हताश और उदास नजर आ रहा है। और वह सूर्य अब पश्चिम के व्योम में आज निरअवलंब सा, और पश्चिम दिशा की तरफ आकाश में जाते हुए बिना सहारे का सा। अब यहाँ निरअवलंब सा जो कहा है सूर्य को, यह सा से सम उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कवि ये कहना चाहते हैं कि लगातार जिस प्रकार सूर्य चक्कर लगाने से, मंद गति से आगे बढ़ने से बहुत थक जाता है, झुका हुआ नजर आता है, वैसे ही महाराणा प्रताप जो है देश की आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहे और अंत में वो उस तेजहीन सूर्य की भांति अवलंबन रहित होकर, सहारे से रहित होकर पश्चिम में आकाश में धीरे धीरे बढ़ गए, अस्ताचलगामी हो गए, जिस प्रकार सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है। तो आहुतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा। अजस्र माने लगातार, निरंतर, आहुतियाँ विश्व की। कवि कह रही है वे सूर्य दिन के उदय काल में विश्व की आहुतियों को लगातार लुटाता रहा। वह निरंतर अपनी सतत सहस्र कर माला से, कर माने किरणें भी होती है, तो कवि कहते हैं सतत लगातार सहस्र हजारों किरणों की मालाओं से, अर्थात वह निरंतर अपनी हजारों किरण मालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा और अपने तेज और ओज से समस्त सृष्टि पर अथवा समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा। तेज, ओज, बल
जो वदान्यता कदम्ब सा, सा से सम उपमा, वदान्यता यानी वरदान के स्वरूप अर्थात उदारता के साथ, दानशीलता के साथ वह कदम्ब के वृक्ष की भांति, कदम्ब का जो पेड़ होता है वो अपनी घनी छाया देता है। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो सूर्य है वो निरंतर हजारों किरणमालाओं से इस पूरी सृष्टि को चमकाता रहा, प्रदीप्त करता रहा, अपने तेज, ओज और समस्त सृष्टि पर, समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा तथा कदम वृक्ष की तरह सब और उदारता से अपनी तेज रूपी सुगंध फैलाता रहा। पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत। बच्चों, उर्मियाँ कहते हैं जल में उठने वाली तरंगों को। तो पिछोला झील के अंदर अब जो लहरें उठती हैं वो भी बिल्कुल शांत हो गई है। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वही जो सूर्य है उदारता से अपने तेज रूपी जो सुगंध फैलाता रहा, वही सूर्य अब पिछोला झील के उदास निराश वातावरण को देखकर अस्ताचल की ओर जा रहा है। और उधर पिछोला झील की लहरें एकदम शांत है, उनमें कोई हलचल नहीं है। और उस झील के चारों ओर तटों पर जो सुंदर छायादार वृक्षों की घनी छाया है वो फैल रही है। सूर्यास्त के समय वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा लगता है मानो चित्रशाला में, चित्रशाला किसे कहते हैं? चित्रसारी यानी साड़, जो कमरा जिसमें वो खूब सारे चित्र बनाए हुए हों, तो मानो चित्रशाला में वृक्षावली से घिरी किसी सुरम्य झील को चित्रित किया गया हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ चित्रित इसलिए कहा है कि जो समा जहाँ है वो वहीं पर थमा हुआ है, बिल्कुल स्थिर है, अब उसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। भाव यह है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप के ओजस्वी और साहसी कार्यकलापों के न रहने से पिछोला झील में निराशा जो है वो छाया के रूप में फैल रही है और उसे देखकर सूर्य भी मानो निराश होकर अस्ताचल की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ छिपने के लिए जा रहा है। और इसी कारण उसका जो बिंब है वो अरुण है और उसके साथ करुणा भरी हुई है। बच्चों, इस मुक्त छंद में रची हुई इस कविता के अंदर राणा प्रताप को मेवाड़ का सूर्य बताया है और महाराणा प्रताप वैसे भी सूर्यवंशी थे और कवि ने इसी आशय के साथ यहाँ पे उनका जाना सूर्यास्त कहा है और प्रतीक रूप में चित्रण से ओजस्वी भावों को अपनाने की प्रेरणा भी दी है। इसके अंदर हमें उपमा नज़र आ रही है, उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है और साथ ही श्रमित और नमित कहकर, थका हुआ कहकर सूर्य को यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब भी बच्चों प्रकृति के ऊपर मनुष्योचित कार्यों का जब थोपा जाता है, उनके गुणों का उसके ऊपर आरोपण किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हम कहें आज तो हवा चलते चलते बिल्कुल थक गई है और एक स्थान पर जैसे कोई बैठ गई है, तो वो वहाँ मानवीकरण होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो भाषा है वो बहुत ही प्रभावशाली है और प्रतीक रूप में जो भाव हैं वो यहाँ पर चित्रित हुए हैं। तो ये जो पेशोला की प्रतिध्वनि है, ये जयशंकर प्रसाद ने उस समय इसकी रचना की थी जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था और भारतीय समाज के अंदर उन्हें ओजस्वी और साहसी भावों की हमें आवश्यकता थी। आज इतना ही। धन्यवाद।